गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सॉरी पिछला लेक्चर इनकम्प्लीट रह गया था। वो थोड़ी सी लिमिटेशन है सॉफ्टवेयर की, जिस वजह से इससे बड़ा वो लेक्चर बना ही नहीं पाता है। तो थोड़ी बातें कट गई हैं, उनको मैं बस कंप्लीट कर दूं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये चेक किया था कि किस तरीके से हम नैप बायस का फार्मूला यूज़ करते हैं और उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं पहले हर एक आइटम के होने की। तो इस पर्टिकुलर टेबल में जो हमारी प्रॉपर्टीज़ दी गई थी बेसिकली किसी इस क्वेश्चन में कि वो पर्टिकुलर फ्रूट जो हमारा येलो है, स्वीट है और लॉन्ग है, तो वो कौन सा होगा। तो हमने सबसे पहले माना कि वो मैंगो होगा, और मैंगो होने के केस में इंडिविजुअल प्रॉपर्टी निकालेंगे। जब वो स्वीट होगा तो उसकी प्रॉपर्टी है 0.69, जब वो येलो होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.53, और जब वो लॉन्ग होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई और टोटल प्रोबेबिलिटी उसकी 0 ही हो गई। मीन्स इस केस में ये क्लियर हो गया कि हमारा जो फ्रूट है दैट कैन नॉट बी मैंगो। अब दूसरे केस में हम चेक करते हैं बनाना वाले में। तो बनाना वाले केस में जब हमारा फ्रूट येलो होगा तो क्योंकि टोटल फ्रूट्स जो बनाना है वो भी येलो 400 हैं और येलो है वो भी 400 हैं, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी जब बनाना होगा और वो स्वीट होगा तो स्वीट जितने भी फ्रूट हैं वो टोटल हमारे जो है फ्रूट जो है 300 बनाना स्वीट हैं और टोटल हमारे पास फ्रूट्स जो हैं बनाना के वो 400 हैं, तो इस केस में 0.7 निकला। इसी तरीके से लॉन्ग वाले फ्रूट्स जब वो बनाना होंगे तो लॉन्ग फ्रूट्स हमारे बनाना जो है 350 हैं और टोटल बनाना 400 हैं, तो उस केस से हमारा 0.875 निकला। इन तीनों प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया तो फाइनली उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया जो येलो हो, स्वीट हो, लॉन्ग हो वाला फ्रूट बनाना होने की प्रोबेबिलिटी 0.65 आई। तो इसी वे में हमने थर्ड अदर्स के केस में भी चेक किया, तो अदर्स के केस में 50 हैं और यहाँ पर हमारे पास टोटल अदर्स जो है 150 हैं, तो उस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी है 0.33। इसी तरीके से 100 है और टोटल 150 अदर्स हैं, तो स्वीट हैं 100, तो स्वीट की प्रोबेबिलिटी 0.66 आई। इस तरीके से लॉन्ग 400 हैं, नहीं लॉन्ग हमारे 50 हैं और टोटल जो हमारे 150 हैं, तो सेम वही 0.33 प्रोबेबिलिटी आएगी, जो कि ये हमारे पास लिखी है इस डायग्राम में। सॉरी, तो ये लिखी हुई है 0.33। और इन तीनों चीज़ों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आएगी, 0.33 मल्टीप्लाइड बाई 0.66 मल्टीप्लाइड बाई 0.33 अगेन। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन फाइनली जो आएगा वो 0.072 आएगा। तो ये चीज़ें मिल करके हमारी अदर्स की प्रोबेबिलिटी हुई 0.072। अब तीनों केसेस को अगर हम कंपेयर करें तो पहला केस जो था हमारा मैंगो होने का वो तो 0 आ गया था, ये आपके सामने है। दूसरा केस जो आपका था कि वो बनाना होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो आई थी वो आई थी 0.65, और तीसरा अदर्स का फ्रूट है, अदर्स की प्रोबेबिलिटी है 0.072। और इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारी किसकी है, ये 0.65, और 0.65 प्रोबेबिलिटी है हमारी किसकी, 0.65 प्रोबेबिलिटी है हमारी बनाना की। तो इससे हमारा कंक्लूज़न क्या निकला कि ये पर्टिकुलर फ्रूट जो स्वीट भी है, लॉन्ग भी है और येलो भी है, मतलब ये वाली कैटेगरी जो हमें चाहिए थी क्वेश्चन में कि फ्रूट जो हमने मांगा था कि ये फ्रूट हमें चाहिए तो वो क्या होगा। तो ये पर्टिकुलर फ्रूट अगर हम बात करेंगे तो ये पर्टिकुलर फ्रूट हमारा क्या होगा, इनमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, बनाना की। तो ये क्या हुआ, बनाना। तो हम इससे कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, so this type of fruit is banana। ये
आंसर निकला। तो इस वे में हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में केवल हमें इतना ही देखना था कि फार्मूला हमारा क्या है। फार्मूला ये आपके सामने है। फार्मूला का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज़ ट्रू इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज़ ट्रू मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होल का अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इस फार्मूले को ही हम यूज़ करते हैं नेब 22 में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज़ ट्रू निकालने के लिए जस्ट रिवर्स पहले लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज़ ट्रू मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इस फार्मूले को यूज़ करके हमने इंडिविजुअल कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी निकाली और फाइनली हम जिस रिजल्ट पे पहुँचे वो प्रोबेबिलिटी हमारी हुई कि फ्रूट हमारा बनाना है। तो इसी तरीके से किसी गिवन डेटा के अकॉर्डिंगली हमको जब डेटा माइनिंग की एनालिसिस करनी होती है तो उसमें हमको जो फ्रूट उसमें हमको जो रिज़ल्ट निकालना होता है वो प्रोबेबिलिटी बेस ऐसे ही निकाला जाता है इसी फार्मूले के बेस पे, और फिर वो रिज़ल्ट जो होता है हमारा डेटा माइनिंग में यूज़ होता है। तो किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ये हम एनालाइज कर पाते हैं और इसके थ्रू हमारा रिज़ल्ट बेटर वे में सॉल्व हो जाता है, जो कि डेटा माइनिंग के अंदर बहुत यूज़फुल थ्योरम है। इसको आप ध्यान से समझिएगा। थैंक यू।